तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा या भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस, बीजेपी, एआईएमआईएम और कुछ अन्य दल चुनावी मैदान में है। हालांकि इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर है। इन सब के बीच बीजेपी भी खुद को जीत का दावेदार बता रही है। इन तीनों में कौन बाजी मारेगा, इसका पता 3 दिसंबर को नतीजे आने पर ही चलेगा। लेकिन बीजेपी इस बार कई सीटों पर कांग्रेस और बीआरएस का खेल बिगाड़ सकती है। तेलंगाना की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ साल में बीजेपी का वोट शेयर यहाँ बढ़ा है। पीएम मोदी भी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू वोट फैक्टर भी है। इन सब से बीजेपी शहरी इलाकों में कम से कम 15 से 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। तेलंगाना भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी ने 2023 के बीच तक लोगों और कैडर के बीच बहुत उत्साह पैदा किया था। ये वो समय था जब बंदी संजय तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष थे और उन्होंने राज्य भर में प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए पार्टी में जान फूंकी थी। इसके अलावा जुलाई 2022 में हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करने और तेलंगाना में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लगातार यात्राओं ने लोगों के बीच पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक छवि बनाई। लेकिन मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तेलंगाना में पार्टी को फिर से बैकफुट पर ला दिया। हालांकि कई सीटों पर पार्टी का दबदबा अब भी है। उत्तरी तेलंगाना के कई शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और वह बीआरएस व कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हार को प्रभावित कर सकती है। हैदराबाद स्थित राजनीतिक अनुसंधान समूह पीपुल्स पल्स के साथ काम करने वाले विश्लेषक जी मुरली श्री कृष्ण ने कहा कि भाजपा कम से कम 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवारों की संभावना को बना या बिगाड़ सकती है। उन्होंने कहा इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और क्या यह कांग्रेस के सत्ता विरोधी वोटों को विभाजित करेगा या बीआरएस वोट बैंक में सेंध लगाएगा, यह उन निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है।